नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की अगर प्रॉब्लम है, तो इसमें योग, मेडिटेशन बहुत कारगर होती है, प्राणायाम बहुत कारगर होती है और बहुत कारगर होती है मुद्राएँ। अगर मुद्रा बनाते हो आप, रोज़ अगर अभ्यास करते हो, तो बहुत जल्दी आप क्योर हो जाते हो। लो ब्लड प्रेशर है या हाई ब्लड प्रेशर है, उसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको बता रही हूँ मैं हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर के लिए 2 मुद्राएँ। तो हाई ब्लड प्रेशर की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो करना होगा आपको व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा आप कैसे बनाएँगे? व्यान मुद्रा बनाने के लिए जो हमारी ये 2 फिंगर है और अंगूठा है, उसको हमें टॉप के साथ मिलाना है। ये ये नहीं कि ये ऊपर-नीचे करना है, आपको बिल्कुल तीनों फिंगर को टॉप के साथ मिलाना है और ये दोनों फिंगर को आराम से लूज़ ही रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है और इस तरीके से आपको बनाना है व्यान मुद्रा। ये बना व्यान मुद्रा और ये आप कभी भी कर सकते हो, बस आप अगर आपने खाना खाया है तो उसके तुरंत बाद नहीं करना है। बट आप टीवी देखते, ऑफ़िस में बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, तो आप ये मुद्रा कभी भी कर सकते हो। इसको आपको ये व्यान मुद्रा बनाना है और अपने घुटने पे रखना है और इसका अभ्यास आपको 5 मिनट से स्टार्ट करना है, देन 40 मिनट्स, 45 मिनट्स तक आपको करना है। अगर आप ये व्यान मुद्रा का अभ्यास करते हो, तो आपको अगर कोई हृदय संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी क्योर होता है। और जब अगर हाई बीपी हो रहा है और इसका अभ्यास आप निरंतर कर रहे हैं, अगर मॉर्निंग टाइम में करो, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा ये आपको लाभ पहुँचाता है। तो इसका अभ्यास आप ज़रूर करो। व्यान मुद्रा, व्यान मुद्रा। ये आप बनाओगे। व्यान मुद्रा अगर करते हो तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तब। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो जस्ट इसके इसके अपोजिट, जैसे हमने फर्स्ट 2 फिंगर्स अपने अंगूठे के टॉप के साथ में मिलाए, अब हमने क्या करना है, लास्ट के 2 फिंगर को, रिंग फिंगर और ये जो हमारे जो अ, कनिष्का है, उस दोनों को हमें अंगूठे से मिलाना है और ये दोनों फिंगर बहुत आराम से लूज़ और आराम से हमें रखना है। ये बना हमारा प्राण मुद्रा। अगर आप प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हो, तो अगर लो बीपी है, ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए भी है कि जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो अगर वो नित्य प्रतिदिन अगर इसका अभ्यास करते हैं, अर्ली मॉर्निंग अगर खाली पेट करते हैं, तो इसका लाभ बहुत ज़्यादा पहुँचता है। हमेशा अगर हम मुद्राएँ करते हैं या प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तो अगर खाली पेट करते हैं, तो उसका बहुत ही अत्यधिक लाभ पहुँचता है हमारे शरीर को। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो आपको प्राण मुद्रा का अभ्यास करना है। सीधे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी आपको सीधी करनी है, आपके दोनों घुटने पे आपके दोनों हाथ से मुद्राएँ बनेगी और आप सीधे हाथ रखोगे, पीठ बिल्कुल सीधी होगी और बिल्कुल आप स्मूथ, मतलब एक नॉर्मल, ज़्यादा आप जद्दोजहद नहीं करोगे अपने साँसों के साथ में। श्वास की प्रक्रिया सामान्य रहेगी और प्राण मुद्रा का आप अभ्यास करोगे। अगर प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हो, तो अगर मान लो जो अगर आप जैसे कि व्यान मुद्रा का अभ्यास करते हो, तो अगर हृदय रोग की कोई संबंधित अगर आपको प्रॉब्लम है, तो वो क्योर होता है। ऐसे अगर आप प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हो, प्राण मुद्रा, प्राण हमारा नासिका से हमारे गर्दन तक, ये यहाँ से हमारा हमें प्राण मिलता है। तो प्राण मुद्रा की अगर कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आपका कभी एनर्जी लेवल डाउन होता है या बहुत निगेटिविटी आती है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं, तो आप अगर ये प्राण मुद्रा का अभ्यास करते हो, थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाते हो कहीं भी, बस ये मुद्राएँ जब आप करते हो, तो आप खाने के तुरंत बाद नहीं करोगे, अदरवाइज़ आप कभी भी बैठे हुए टीवी के पास, बेड के पास, चेयर पे कभी भी बैठे हुए आप इसका अभ्यास कर सकते हो। और आप देखोगे जब इसका अभ्यास करते हो, तो अगर आपको लगता है एंग्ज़ायटी एपिसोड भी आ रहा है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो धीरे-धीरे क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है और आप स्मूथ हो जाते हो। तो आप ऐसे अगर मुद्राओं का अभ्यास करते हो, तो स्वस्थ रहते हो, निरोग रहते हो। तो हमेशा अपने जीवन में योग, प्राणायाम, मुद्राएँ यो और वॉक, मतलब अगर आप सुबह के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में खाली पैर अगर घास पे चलते हो, तो भी आपका ब्लड प्रेशर देखो तो बिल्कुल संतुलित रहता है। तो ऐसे अगर आप करते हो, तो आप निरोग रहते हो। तो अपने जीवन में योग को उतारो, प्राणायाम को उतारो, मुद्राएँ को उतारो और निरोग रहो। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री महाकाल।